की कहानी में हम देखेंगे। एक जंगल में एक साधु अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल कर ली। एक दिन पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनके सामने एक गिलहरी आसमान से आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी, क्योंकि वह चील के पंजे से छूटकर मुनि के सामने आकर गिरी थी। गिलहरी बहुत डरी हुई थी। मुनि को उसके ऊपर दया आई। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान नहीं। अब यह बात उसको बताकर दुखी करने से अच्छा है गिलहरी को ही बेटी बना लिया जाए। ऐसा सोचकर मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी बच्ची बना दिया। वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद अपनी पत्नी के पास लेकर गए और उन्होंने कहा, लो, अब इसको ही अपनी बेटी मानकर इसका लालन पालन करो। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। मुनि की पत्नी छोटी बच्ची को देखकर खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की मुनि के घर में बड़े लाड़ प्यार से पलने लगी। देखते ही देखते वह लड़की बड़ी हो गई। मुनि और उनकी पत्नी दोनों ही उस बच्ची को बहुत प्यार से पालने लगे। उसकी परवरिश में मुनि भूल गए कि वह एक गिलहरी है। बेटी बड़ी हुई। 16 साल की होने पर मुनि की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनि से की। मुनिवर, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है। इसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढकर अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ लूंगा। मुनि को लगा कि उनकी बेटी बहुत सुंदर है और पढ़ी लिखी भी बहुत है, इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्य देवता को पुकारा। सूर्य देव ने मुनि को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ आप इसके पति बने। मुनिवर, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। तब मुनि की बेटी बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी और ना ही इन्हें देख पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा वर देख लूंगा। हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल है। आप उनसे बात कीजिए, वह मेरे प्रकाश को भी ढक लेते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुँचे और मुनि से बुलाने का कारण पूछा। तब मुनि ने सीधे अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? पिताजी, मेरा रंग गोरा है और इनका काला। हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझसे श्रेष्ठ है। उनमें मुझे उड़ाकर इधर उधर ले जाने की ताकत है। अब मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आपको यह वर पसंद है? पिताजी, पवन देव तो एक जगह ठहरते ही नहीं है। मैं इनके साथ में घर कैसे बसा पाऊंगी? इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है। आप बताइए कि आप आपसे श्रेष्ठ कौन है? मुनिवर, आप पर्वत को बुला सकते हैं। वह मेरा रास्ता रोक देते हैं।
वह मुझसे श्रेष्ठ है। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही मुनि की बेटी बोली, यह तो पत्थर है, इनका दिल भी पत्थर का ही होगा, इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी। अब मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है पर्वतराज? हे मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है, इस आधार पर वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत देव के कान से चूहा नीचे कूदा। मुनि की बेटी ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी और उसने कहा, पिताजी, यही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे यह पसंद है, इनकी पूंछ, कान, सब कुछ कितना प्यारा है। तब मुनि ने सोचा, ओह, मैंने एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। और इस तरह मुनि ने तुरंत अपनी बेटी को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करा दिया और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल कभी नहीं बदल सकता। सालों पहले चांदपुर के पास एक जंगल था। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिस पर एक कौवी और एक कोयल दोनों अपने अपने घोंसला बनाकर रहते थे। एक रात उस जंगल में तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में जंगल का सब कुछ बर्बाद हो गया, पेड़ टूट गए और कौवी और कोयल का घोंसला भी बारिश में टूटकर गिर गया। अगले दिन कौवी और कोयल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी कोयल ने कौवी से कहा, कौवी बहन, हम इस जंगल में इतने प्यार से रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। क्यों ना जब मैं अंडा दूं तो तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटाना, और जब तुम अंडा दोगी तो उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। कौवी ने कोयल की बात पर सहमति जताई। संयोग से सबसे पहले कौवे ने अंडा दिया। कोयल ने उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर कोयल ने अंडा दिया। कौवी जैसे ही कोयल का अंडा खाने के लिए गई तो कोयल ने बोला, देखो कौवी बहन, तुम्हारी चोंच साफ नहीं है, तुम इसे धोकर आओ और फिर मेरा अंडा खाना। भागकर कौवी नदी के पास गई। उसने नदी से कहा, तुम मुझे पानी दो, मैं अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगी। तब नदी बोली, ठीक है, पानी के लिए तुम एक बर्तन लेकर आओ। अब कौवी जल्दी से कुम्हार के पास पहुंची। उसने कुम्हार से कहा, मुझे घड़ा दे दो, मैं उसमें पानी भरकर अपनी चोंच धोऊंगी, फिर कोयल का अंडा खाऊंगी। तब कुम्हार ने कहा, तुम मिट्टी लाकर दो, मैं तुम्हें बर्तन बनाकर दे देता हूँ। यह सुनते ही कौवी धरती माँ से मिट्टी मांगने लगी। वो बोली, माँ मुझे मिट्टी दे दो, मैं उसमें बर्तन बनवाऊंगी, उस बर्तन में पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूंगी, फिर अपनी भूख मिटाने को कोयल का अंडा खाऊंगी। तब धरती माँ बोली, ठीक है, मैं मिट्टी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें खुरपी लानी होगी, उसी से खोदकर मिट्टी निकलेगी। यह सुनकर कौवी लुहार के पास पहुंची। उसने लुहार से कहा, लुहार लुहार, मुझे खुरपी दे दो, उससे मैं मिट्टी निकालूंगी, कुम्हार को दूंगी, बर्तन लूंगी, फिर बर्तन में पानी भरूंगी और उस पानी से अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगी। लोहार ने
खुरपी की तेज धार करके कौवी को दे दी, लेकिन वह तेज धार करने के लिए उसने गर्म की थी। जैसे ही कौवी ने उसे अपनी चोंच में पकड़ा तो उसकी चोंच जल गई और कौवी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। इस तरह कोयल ने अपनी चतुराई से अपने अंडे को कौवी से बचा लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान खुद का ही होता है। एक बार एक जंगल में गधे और बाघ के बीच में जबरदस्त बहस छिड़ गई। गधे ने बाघ से बोला, भाई तुम्हें क्या पता है घास नीले रंग की होती है? तब बाघ ने कहा, नहीं भाई, तुम्हें पता नहीं घास का रंग हरा होता है। गधे ने बार बार अपनी बात दोहराई, लेकिन बाघ अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों के बीच चर्चा तेज हो गई और वही चर्चा विवाद और मारपीट का रूप ले ली। दोनों लड़ने लगे, लेकिन किसी ने भी उनके बीच में कोई सुलह नहीं करवाई। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े थे। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए दोनों जंगल के राजा शेर के पास गए। बाघ के कुछ कहने से पहले ही गधा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज महाराज, घास नीली है ना? है ना? है ना? घास नीली है ना? शेर ने कहा, हाँ, घास नीली है, तुम बिल्कुल सही हो। तब गधा बोला, लेकिन ये बाघ नहीं मान रहा महाराज, इसे इसकी कठोर सजा दी जाए। शेर ने बाघ को 1 साल तक चुप रहने की सजा दी। गधा खुशी से उछल पड़ा और अपने रास्ते चला गया और चिल्लाता रहा, घास नीली है, घास नीली है, घास नीली है। तब बाघ ने शेर से पूछा, महाराज, आपने मुझे दंडित क्यों किया? आखिर घास हरी है। तब शेर ने उत्तर दिया, तुमने जाना और देखा है कि घास हरी होती है, तब बाघ ने पूछा, तो मुझे दंड क्यों दिया गया? इस पर शेर ने जवाब दिया, इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं कि घास नीली है या हरी। सजा इसलिए क्योंकि आप जैसे बहादुर और बुद्धिमान प्राणी के लिए एक गधे के साथ बहस करके समय बर्बाद करने से अपमानजनक और कुछ नहीं। और उसके बाद भी आप आए और मुझे भी इस बात के लिए परेशान किया, बस कुछ ऐसा सत्यापित करने के लिए जिसे आप पहले से ही जानते हैं कि सच है। कहानी की सीख, गधों से बहस ना करें, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति से बहस करके आप अपनी ऊर्जा और समय को ही नष्ट